के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक वॉयस सुनाई देती है जो हमें बताती है कि आज से काफी सालों पहले एक गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी जिसका नाम था टॉवर ऑफ ट्रायल्स। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे कि और वजह भी साफ थी। ये कोई नॉर्मल गेम नहीं थी, ये एक ऐसी गेम थी जिसमें आप एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले जाते हो, जहां पर आपको बिल्कुल वैसा ही दर्द महसूस होता था जैसा रियल वर्ल्ड में होता है। शुरुआत में लोगों को ये गेम बहुत ही अमेजिंग लगा कि ये गेमिंग का फ्यूचर है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि ये गेम उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसके लेवल्स को कंप्लीट करना लगभग नामुमकिन था। कुछ लेवल्स पर टेम्परेचर इतना कम होता था कि इंसान जम जाए, और कुछ लेवल्स पर इतना ज्यादा होता था कि वहां रुकना भी मुश्किल हो जाता था। और फिर धीरे धीरे लोगों ने इस गेम को खेलना छोड़ दिया, क्योंकि सबको पता चल गया था इस गेम को कंप्लीट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं आज भी ये गेम खेलता हूँ, और आज आखिरकार मैंने इसका 50वां फ्लोर कंप्लीट कर लिया है। तब हमें पता चलता है कि ये वॉइस किसी और की नहीं, बल्कि हमारे हीरो की है। वो बताता है मुझे इस गेम को खेलते हुए 11 साल हो चुके हैं, बार बार हारने के बाद, कि आज आखिरकार मैंने 50वां फ्लोर क्लियर किया है। लेकिन शायद अब मुझे भी ये गेम छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मुझे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। मैंने अपनी जिंदगी के 11 साल इस गेम में बर्बाद कर दिए, जबकि अब कोई भी इंसान इसे खेलना पसंद नहीं करता। तभी कि सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है, सर आपने 50वां फ्लोर कंप्लीट कर लिया है और आप इसे कंप्लीट करने वाले पहले इंसान हैं। कि 50वां फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए गेम में एक नया अपडेट जोड़ा जा रहा है जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये अपडेट 12 घंटे बाद रिलीज होगा, तब तक आप रेस्ट कीजिए। हीरो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि, और कहता है, जिसने भी ये गेम बनाई है मुझे नहीं लगता उसे इससे कोई फायदा हो रहा है। गेम को तो कोई खेलता ही नहीं, सिर्फ मैं ही खेल रहा था, और आज से मैं भी इसे छोड़ रहा हूँ। कि फिर हम देखते हैं हीरो रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है, और वो बताता है मैं ये गेम इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, यहाँ तक कि मैं अपने घर का किराया भी नहीं दे पा रहा। मेरे पेरेंट्स की मौत बचपन में ही हो गई थी, और जो पार्ट टाइम जॉब में करता हूँ कि इतनी नहीं है कि मैं अपना खर्च चला सकूं। हमारे हीरो का नाम है किंग जिंग हुआ। मैं इसे शॉर्ट में जिंग या किंग बोलूंगा। जिंग बताता है गेम के अंदर जो भी रिवॉर्ड या पैसे मिलते हैं उन्हें रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही इस गेम की सबसे बुरी बात है। मैंने गेम में बहुत रिवॉर्ड कमाए, लेकिन उनका रियल लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं। फिर हम देखते हैं जिंग लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, और वो उसे खाते हुए स्ट्रीम कर रहा होता है। लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि जिंग कहता है इस फूड को खरीदने के लिए मैंने बहुत दिन पैसे बचाए हैं, और अब मैं इसे एक ही बार में स्ट्रीम पर खाऊंगा। स्ट्रीम के बाद उसका सिर दर्द करने लगता है कि वो कहता है मुझे रेस्ट करना चाहिए, और वहीं सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वो कंप्यूटर ऑन करता है, और न्यूज में बताया जा रहा होता है टॉवर ऑफ ट्रायल्स रियल वर्ल्ड में दिखाई दे चुका है। जिनको कुछ समझ नहीं आता कैसे हो सकता है, क्या ये कोई मजाक है। कि तभी एक नोटिफिकेशन आता है, गेम अपडेट पूरी हो चुकी है। फिर दुनिया भर के लोगों को मैसेज आता है, सभी लोगों को 90 दिन के अंदर टॉवर का पहला फ्लोर कंप्लीट करना होगा, फेल होने पर सजा दी जाएगी। सब लोग घबरा जाते हैं कि जिंग तुरंत फैसला करता है मुझे वहां जाना होगा। वो जल्दी से जैकेट उठाता है, घर से निकलता है, सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे आता है, और टॉवर की तरफ भागता है। लोग सिटी छोड़कर भाग रहे होते हैं, सब डरे हुए होते हैं। जिंग एक बेसमेंट में पहुंचता है, वहां पहले से काफी लोग होते हैं। कि वो सोचता है लगता है ये सब भी पुराने प्लेयर्स हैं। तभी एक बंदा उसके पास आता है और कहता है, तुम जिंग हुआ हो ना, प्रो प्लेयर। मैं डब्ल्यू एसोसिएशन से हूँ, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम्हें बहुत फायदे मिलेंगे। जिंग अपने मन में सोचता है ये लोग खतरनाक है, ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, गुलाम जैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। वो बंदा मुस्कुराकर कहता है, तो आज से हम दोस्त हैं। जिंग सीधा उसके मुंह पर हेडबट मार देता है, उसके दांत टूट जाते हैं। कि जिंग कहता है, मुझे बच्चा समझा है क्या। तभी पानी के अंदर अजीब हलचल होने लगती है, और अचानक एक जायंट ट्री निकलता है। लोग शॉक हो जाते हैं। किसी को याद आता है ये पहले ट्रायल का मॉन्स्टर है। ट्री पर सिर्फ 4 फ्रूट्स होते हैं। जिंग कहता है इस फ्रूट को खाने से ताकत, फुर्ती और स्पीड 3 गुना बढ़ जाती है। लोग पागल हो जाते हैं, सब फ्रूट्स के लिए लड़ने लगते हैं। कि हम देखते हैं एक पर्सन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, और वो एक फल को हासिल कर लेता है, और बिना समय गवाए वो उसे वहीं खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर सीधा 3 गुना बढ़ जाती है। ये देखकर कि बाकी सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, ये फल मुझे भी चाहिए, मुझे भी इसे हासिल करने दो। लेकिन साथ ही वो आपस में लड़ भी रहे होते हैं। तभी अचानक उस ट्री के अंदर हलचल शुरू हो जाती है, और उसी वजह से सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। अगले ही पल कि वो पेड़ अपनी जड़ों को जमीन के अंदर से बाहर निकालता है, और सब लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। ये देखकर लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं कि और चिल्लाते हैं, आखिर इसको क्या हो गया, ये हम पर अटैक क्यों कर रहा है। डर के मारे सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन किंग अभी भी वहीं खड़ा रहता है, और वो शांत होकर कहता है, ये एक ऐसा ट्री है जिसके फ्रूट्स को जब तक तुम नहीं खाते कि ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जैसे ही तुम इसका कोई फ्रूट खा लेते हो
ये तुम पर हमला करता है और तुम्हारी जान भी ले सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसके दांत किंग ने तोड़े थे, वो भी वहां से भाग रहा होता है। किंग उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, बस इतनी हिम्मत थी तुम्हारी? वो पर्सन गुस्से में जवाब देता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूं जो यहाँ खड़ा रहकर मर जाऊं? तभी किंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम मेरे हिसाब से काम करो तो हम दोनों आसानी से इन फ्रूट्स को हासिल कर सकते हैं। वो पर्सन अपने मन में सोचता है, मैं तभी से सोच रहा था कि ये खुद आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो इसके पास कोई प्लान था। फिर वो सोचता है, अगर इसका प्लान सही हुआ तो मुझे भी फायदा हो सकता है। और वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। किंग उसे समझाता है, हम दोनों एक साथ इस ट्री पर हमला करेंगे। हम में से एक उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और जैसे ही दूसरे को मौका मिलेगा वो फ्रूट्स हासिल कर लेगा और बाद में ये हम इन्हें आपस में बांट लेंगे। वो पर्सन भी इस बात पर मान जाता है और दोनों हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी किंग कहता है, ध्यान रखना, अगर हम में से कोई भी हिचकिचाया तो दूसरा उसी वक्त मारा जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो? वो जवाब देता है, हाँ, फिक्र मत करो, मैं तैयार हूं। और अगले ही पल दोनों उस ट्री पर हमला कर देते हैं। ट्री ये देखकर गुस्से में आ जाता है और अपने टेंटेक्सेस से किंग पर हमला करता है। लेकिन किंग बहुत आसानी से उन हमलों को डॉज कर रहा होता है। वो सोचता है, मेरे लिए ये लड़ाई कोई मुश्किल नहीं है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि दूसरा पर्सन तो वहीं खड़ा है और हिल भी नहीं रहा। वो हंसते हुए कहता है, गार्बेज किंग, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? जाओ और मर जाओ। लेकिन किंग मुस्कुरा देता है और कहता है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। तभी ट्री अपने टेंटेकल्स का निशाना बदल देता है और किंग की जगह उस पर्सन पर हमला कर देता है। वो पर्सन हैरान रह जाता है, लेकिन ट्री उसे अपनी पकड़ में जकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी जान निकालने लगता है। चिल्लाता है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन किंग बिना रुके आगे बढ़ जाता है और कुछ ही सेकंड में ट्री उसे कुचल देता है और वो वहीं मर जाता है। अब किंग तेजी से आगे बढ़ता है और ट्री के मूवमेंट को ध्यान से देखता है कि फिर अपनी कैलकुलेशन करता है। एक टेंटिकल 30 डिग्री से आ रहा है और दूसरा 45 डिग्री से, और वो दोनों को आसानी से डॉज कर देता है, जिसकी वजह से ट्री खुद अपने हमलों से घायल हो जाता है। जब ट्री पीछे हटता है तो उसका दिल दिखाई देता है। किंग मुस्कुराता है, बस यही मुझे चाहिए था। वो पास पड़ी लकड़ी उठाता है और कहता है, अब मैं दिखाता हूं असली लड़ाई क्या होती है। फिर वो तेजी से ट्री पर चढ़ जाता है। काफी चोट लगने के बावजूद वो हार नहीं मानता और सीधे उस लकड़ी को ट्री के दिल में घोंक देता है और उसी पल ट्री मर जाता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सर आपने डेमन ट्री को मार दिया है और आप ऐसा करने वाले पहले इंसान हैं। किंग आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे जो चाहिए था वो यही है। वो ट्री के अंदर हाथ डालता है और एक छोटी सी गोली निकालता है कि वो कहता है, ये डेमन ट्री का एसेंस है। अगर तुम इसका फल खाते हो तो पावर 3 गुना बढ़ती है, लेकिन अगर तुम इस एसेंस को खा लो तो पावर सीधे 12 गुना बढ़ जाती है। फिर वो थोड़ा हैरान होकर कहता है, ये इतना छोटा क्यों है? कि लेकिन बिना देर किए वो उसे खा लेता है और उसकी पावर अचानक बहुत बढ़ जाती है। वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है उसका लेवल अभी भी 1 है, लेकिन उसकी पावर 12 गुना बढ़ चुकी है। तभी सिस्टम कहता है, कृपया अपनी पहचान दर्ज करें। लेकिन किंग मना कर देता है, अगर लोगों को मेरी पहचान मिल गई कि तो वो मुझे ढूंढ लेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। वो अपना नाम डालता है, अननोन। तभी सिस्टम कहता है, आपकी फाइट रिकॉर्ड की जा चुकी है और इसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। जितने ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा।